महाकवि कालिदास का जन्म कब हुआ था और इनको क्यों लगा था एक नारी के द्वारा मरने का श्राप। नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सभी के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नया वीडियो नई कहानी के साथ। प्रिय दर्शकों, इस कहानी में आप देखेंगे कि कालिदास का जन्म कब हुआ और इन्होंने क्या क्या रचनाएं लिखी थी, किस प्रकार से इनको श्राप लगा और क्यों इनका नाम कालिदास पड़ा। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिए। जो भी दर्शक मित्रगण नए जुड़े हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अब मैं शुरू करता हूं वीडियो। प्राचीन भारत के उच्च कोटि के संस्कृत के कवि कहलाते हैं। इनके जन्म को लेकर के दो मत हैं दोस्तों। एक, इनको 2100 साल पहले विक्रमादित्य के समकालीन माने जाते हैं और इनका जन्म उज्जैन में हुआ माना जाता है और ये विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक माने जाते हैं। दूसरे मत के अकॉर्डिंग इनका जन्म चौथी सदी ईसा पूर्व, जो स्वर्ण युग कहा जाता था, चंद्रगुप्त के टाइम का गुप्त वंश जो चलता था, उसमें इनको कुमार गुप्त के समकालीन माना जाता है। तो दोस्तों, इनके जन्म के स्थान पर भी विवाद है और इनका कब जन्म हुआ, कौन सी जगह जन्म हुआ, इस पर इतिहासकारों के अपने अलग अलग मत है, जिसमें ज़्यादा प्रचलित ये दो मत हैं। अब दोस्तों, इसका नाम महाकवि कालिदास का नाम कालिदास क्यों पड़ा और ये बचपन में किस प्रकार के इंसान थे। दोस्तों, कालिदास का जन्म जब हुआ तो 5 वर्ष की उम्र में ही इनकी माँ गुजर गई थी। माँ के बचपन में गुजर जाने के बाद इनकी देखभाल एक पड़ोस में रहने वाली मासी ने किया था। उनका काम था गाय भैंसों को चराने का, ग्वालापन का काम वो किया करते थे। तो प्रिय दर्शकों, कालिदास भी बचपन में गाय भैंस चराते थे और जो खाली समय रहता था वो उनके घर के पास एक काली का मंदिर होने की वजह से ये वहाँ पे अधिक से अधिक समय बिताया करते थे और गाय भैंसों की देखभाल करते थे। दोस्तों, कहा जाता है कि कालिदास एक मंदबुद्धि बालक के रूप में जन्म हुआ था। अब धीरे धीरे समय का चक्कर चलता है और ये बड़े हो जाते हैं। एक दिन एक जंगल में ये जिस लकड़ी पे बैठे थे, उसी लकड़ी पे बैठे बैठे उसको काट रहे थे। तो प्रिय मित्रों, वहाँ पे एक बहुत बुद्धिमान पंडित वरुचि वहाँ पे आके देखते हैं और कालिदास की ये स्थिति देखते हैं कि जिस लकड़ी के ऊपर बैठ करके ये काट रहे हैं, उसी को ये काटे जा रहे हैं और जो काटने वाला पोर्शन है उसी के ऊपर डाल के ऊपर ये बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, वरुचि ने ये देखा और उससे रहा नहीं गया और कालिदास को समझाया कि आप ये क्या कर रहे हैं, अभी आप थोड़ी देर में गिर जाओगे, आपको इस तरह से लकड़ी नहीं काटना चाहिए। जिस डाल पे बैठे हो उसी डाल को काट रहे हो और दूसरी अपोजिट साइड में आप बैठे हो। तो दोस्तों, कालिदास इस पर पलट के जवाब देता है कि अगर मैं गिरता हूँ तो गिर जाऊँ, तुमको इससे क्या लेना देना। दोस्तों, थोड़ी देर बाद वो लकड़ी काटते काटते पूरी कट गई और लकड़ी के साथ कालिदास जी भी नीचे गिर जाते हैं। वो पंडित वरुचि वहाँ थोड़ी देर ही पहुँचा था, थोड़ी दूर ही पहुँचा था कि वो धड़ाम से गिरने की आवाज़ आई। तो गिरा हुआ देख करके कालिदास को संभालने के लिए वापस आता है। अब कालिदास उस पंडित को देख करके बड़ा खुश होता है कि तुम्हारी तो भविष्यवाणी सही हो गई, आपने कहा था कि मैं गिरूंगा तो मैं गिर गया। आप तो लगता है बहुत बड़े दार्शनिक हैं, बहुत बड़े पंडित हैं, बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। दोस्तों, वरुचि के साथ भी ये घटना घटी हुई थी। जो काशी नरेश की जो राजकुमारी थी विद्योत्मा, वो बहुत पढ़ी लिखी विद्वान थी, संस्कृत की महाज्ञानी थी। उसको अपने ज्ञान के ऊपर बड़ा घमंड था। एक बार राजकुमारी के पिता ने सोचा कि मैं अपनी लड़की की शादी किसके साथ करूं, तो लड़की से ही पूछा। तो लड़की कहती है, पिताजी मेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा विद्वान आदमी होगा, उसी के साथ मैं शादी करूंगी। तो विद्योत्मा ने उसके लिए एक शास्त्रार्थ की प्रतियोगिता रखी कि जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी के साथ मैं शादी करूंगी। तो जो राजकुमार था काशी का,
उसको मालूम था कि बरूची से अच्छा कोई पंडित विद्वान नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, काशी नरेश ने बरूची को बुलाया और अपनी लड़की विद्योत्मा के लिए उससे अच्छा वर नहीं समझा। जब उन दोनों में शास्त्रार्थ होने लगा तो विद्योत्मा कहती है कि मैं शास्त्रार्थ मूक भाषा में करूँगी, यदि आप मूक भाषा में इशारा समझ करके मेरा जवाब दे देंगे तो मैं आपके साथ शादी कर लूँगी। लेकिन दोस्तों, अंदर ही अंदर विद्योत्मा को वरुचि पसंद भी नहीं था। इस वजह से वो सोच रही थी कि कैसे भी करके वरुचि मेरे से हार जाए। तो प्रिय दर्शकों, विद्योत्मा ने वरुचि के सामने एक अंगुली दिखाई तो वरुचि के कुछ भी समझ में नहीं आया और वरुचि हार गया। अब इसकी इंसल्ट होने लगी। उसने सोचा कि मुझे इस रानी के साथ, इस लड़की के साथ बदला लेना है। विद्योत्मा अंदर ही अंदर खुश थी कि मैंने आज इसकी इंसल्ट किया और मैंने इसको शास्त्रार्थ में हरा दिया। तो प्रिय दर्शकों, जब वरुचि ने इस कालिदास को देखा कि ये जिस जंगल में होके गुजरा था वहाँ पे ये लकड़ी काट रहा था और जिस डाल पे बैठा हुआ था उसी को काट रहा था, वरुचि के मन में एक सुझाव आया कि क्यों ना ये राजकुमारी से बदला लेने का इससे अच्छा कोई कारण नहीं होगा। वरुचि इस कालिदास को अपने घर ले जाते हैं और नहला धुला करके अच्छे कपड़े पहनाते हैं और इसको संस्कृत के प्रख्यात पंडित की उपाधि देते हैं और दूसरे दिन उसको समझा के लाते हैं कि राजकुमारी के साथ आपकी शादी होएगी। इस तरह से उसने झूठ बोल करके कालिदास को फंसा लिया। कालिदास ने सोचा कि ये बड़ा ज्योतिषी है, हो सकता है इसने अभी गिरने के लिए बोला तो मैं गिर गया, और ये राजकुमारी से शादी की बात कह रहा है तो हो सकता है ये भी सही हो। इस वजह से वो उसके साथ चला जाता है और उसके कहने में आ जाता है। दोस्तों, वरुचि ने उसको समझाया कि आपको जबान बिल्कुल खोलनी नहीं है और उसको सजा धजा के विद्वान पंडित के रूप में छापा तिलक लगा के राजा के दरबार में ले आते हैं, काशी नरेश के दरबार में। और उन काशी नरेश से पहले से उसने समझा दिया था कि जब भी आपके सामने राजा आए तो आपको फूलों के साथ राजा का स्वागत करना है और ओम स्वस्ति कह करके उनको एक आशीर्वाद देना है। दोस्तों, कालिदास तो मंदबुद्धि बालक था, मंदबुद्धि जवान लड़का था। उसको क्या मालूम, तो उसको ओम स्वस्ति की जगह युष्ट का शब्द निकल गया। अब राजा को कुछ समझ में नहीं आया तो उधर उनका जो वरुचि नाम का जो पंडित था विद्वान, उसने मोर्चा संभाला और राजा से कहा कि इन्होंने एक उच्च कोटि का आपको आशीर्वाद दिया है और आप अपनी लड़की के साथ शास्त्रार्थ की परमिशन दीजिए। तो दोस्तों, राजा ने परमिशन दे दिया और विद्योत्मा के सामने ले जाके उसको खड़ा कर दिया। कहा कि ये विद्वान पंडित है, संस्कृत के महाज्ञानी है, दार्शनिक है, आपके साथ शास्त्रार्थ करेंगे। तो दोस्तों, राजकुमारी ने वही पहले की तरह एक उंगली उठाई। तो राजकुमारी का एक उंगली उठाने का मतलब ये था कि परमात्मा एक है और वही सर्वश्रेष्ठ है। इधर कालिदास को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने जहाँ एक उंगली उठाई तो कालिदास समझा कि ये मेरी एक आंख फोड़ने की बात कर रही है, तो इसने दो उंगली उठा दी। अब कालिदास के मन में ये था कि तुम मेरी एक आंख फोड़ोगी तो मैं तुम्हारी दो आंख फोड़ूंगी, जबकि जो विद्योत्मा थी उसका मतलब ये था कि परमात्मा एक है। और जब कालिदास ने दो उंगली करी तो विद्योत्मा समझ गई कि एक आत्मा और एक परमात्मा, दो लोगों से मिलकर हमारी सृष्टि बनी है। तो वो इसके जवाब से सेटिस्फाई हो गई। तो दोस्तों, विद्योत्मा बड़ी प्रसन्न हुई और उसने अगला सवाल पूछा। अगले सवाल में भी मूक भाषा में ही था। उसने इस तरह से 5 उंगली किया। अब जैसे ही उसने 5 उंगली किया कालिदास ने सोचा कि ये मेरे तमाचा मारने का, झापट मारने का इशारा कर रही है। तो कालिदास ने अपना मुट्ठी को इस प्रकार से बंद कर लिया और इशारे में उसको मुट्ठी दिखाई। दोस्तों, जो विद्योत्मा थी उसके 5 उंगली करने का मतलब ये था कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है, जैसे पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और तो विद्योत्मा का मतलब तो हमारा 5 तत्वों से मिला शरीर है। लेकिन जो कालिदास था उसने कुछ और ही सोच लिया कि ये मुझे तमाचा मारने की बात कर रही है, तो उसने उसकी तरफ घूंसा दिखा दिया। अब विद्योत्मा इसको अलग रूप से समझ गई कि ये पांचों तत्व अगर अलग अलग रहेंगे तो किसी मतलब के नहीं हैं, किसी काम के नहीं हैं। इन पांचों तत्वों को एक साथ इकट्ठा कर देंगे तो ये हमारा शरीर
का निर्माण कर लेंगे और ये एक ऑर्गन के रूप में काम करेंगे। दोस्तों, कालिदास की इस प्रकार से मूक अभिव्यक्ति से वो लड़की प्रसन्न हो जाती है, जिसका नाम विद्योत्मा था, काशी नरेश की पुत्री है। अब दोस्तों, इसके बाद उसने अपनी हार स्वीकार कर ली और कालिदास के साथ शादी करने को तैयार हो गई, क्योंकि वचनबद्ध होते थे पहले के ज़माने के लोग। आजकल के लोग तो वचन दे करके और जो इंसान अपने जो शगुन में पैसा देते हैं वो भी सब वापस हो जाए। आज का दौर कुछ और है, उस ज़माने का दौर कुछ और था। लड़की उसके कहे अनुसार शादी कर लेती है। अब दोस्तों, शादी उनकी हो जाती है और जिस शादी की पहली रात वो अपने बेडरूम में जाते हैं, तो जो विद्योत्मा है वो कालिदास से पूछती है कि किम वदति। अब दोस्तों, बाहर एक ऊँट की आवाज़ आ रही थी, तो उस उष्ट्रवदति ऐसा बोलना था, लेकिन उसको ये शब्द कुछ समझ में नहीं आया। इसके बाद विद्योत्मा कालिदास से पूछती है कि क्या तुमको संस्कृत नहीं आती। अब कालिदास कहते हैं कि मुझे तो संस्कृत का ज्ञान ही नहीं है, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अब दोस्तों, रानी छटपटाई और गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने कहा कि मेरे साथ छल हुआ है, धोखा हुआ है, धोखे से शादी किया है, मैं इस शादी को स्वीकार नहीं करूँगी और मैं तुमको साथ में रहने का किसी भी हाल में इजाज़त नहीं दूंगी। दोस्तों, कालिदास ने कहते हैं कि प्रिय, मैं आपको हर हाल में खुश रखूँगा और मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूँगा। लेकिन विद्योत्मा कहती है कि आप मंदबुद्धि हो और मंदबुद्धि मेरा पति नहीं हो सकता है। कालिदास कहते हैं कि मैं मंदबुद्धि भले ही हूँ, लेकिन मैं लज्जाहीन नहीं हूँ। दोस्तों, जब विद्योत्मा ने कालिदास को पति के रूप में नहीं स्वीकारा और तो चुपचाप वहाँ से चले गए। इसके बाद सीधे अपने वो काली के मंदिर में आते हैं, माता काली के मंदिर में। वहाँ पे आके प्रार्थना करते हैं कि हे देवी काली माँ, मैं आपका अनन्य भक्त हूँ, मैं आपके ऊपर श्रद्धा रखता हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं संस्कृत का महाज्ञानी, महापंडित बन जाऊँ। तो दोस्तों, उधर जाते जाते जो विद्योत्मा थी उसने कालिदास को एक श्राप भी दिया कि जाओ, तुम्हारा अगर मौत होगी, तुम्हारा हत्या होगी तो किसी नारी के रूप में होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये हमारा कालिदास के ऊपर पार्ट 1 है। इसमें मैंने बताया कि कालिदास का जन्म किस प्रकार से हुआ, कालिदास की शादी किसके साथ हुई। अब कालिदास को श्राप जो विद्योत्मा ने दिया है वो लग गया है और जो महाकवि बनने का इनका आशीर्वाद है वो महाकाली से मिल गया है। अब मैं पार्ट 2 में ये बताऊंगा कि किस प्रकार से उसको मृत्यु हुई। दोस्तों, कालिदास जी के द्वारा बहुत सारी रचनाएं रची गई संस्कृत के अंदर। उनमें से 40 ऐसी रचनाएं हैं जो महाकवि कालिदास के द्वारा रची गई है। इनमें से 7 मुख्य मानी जाती हैं, जिनमें 3 नाटक और 2 महाकाव्य और 2 खंडकाव्य है। प्रिय दर्शकों, इनके द्वारा विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम, मेघदूतम इस प्रकार के संस्कृत के ये महाकाव्य लिखे गए हैं। तो कालिदास महाकवि और नाटककार दोनों ही थे। इसके पार्ट 2 में मैं इनके बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से कालिदास का निधन हुआ, किस प्रकार से इनको एक महिला ने मारा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि आपको महाकवि कालिदास के जीवन के ऊपर, उनकी रचनाओं के बारे में ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। सभी को जय श्री राम, राधे राधे।